अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड किन्नियों को देखते हैं जिसे उसके ब्रदर ने नशा दे दिया था। उसके पीछे गुंडे पड़े होते हैं। तभी वो हमारे मेल लीड मिस्टर फू से टकरा जाती है तो वो दोनों एक रूम में चले गए थे। किन्नी उससे हेल्प मांगती है तो कहता है तुम अभी कॉलेज स्टूडेंट हो, बट वो बार बार बोल रही थी तो वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में किन्नी की आइज खुलती हैं तो एकदम हैरान और जैसे मिस्टर फू देखने लगता है वो मुझ पाने लगती है। मिस्टर फू पूछता है तुम्हें भूख लगी तो पॉरेज बना दूं? किन्नी थैंक यू बोलती तो उठ के चला जाता है। किन्नी सोचती है ये अंकल कितना अच्छा है, ये जरूर किसी रिच फैमिली से होगा तभी तो इतनी शानदार जगह पे रह रहा है, पर हम दोनों कभी मैच नहीं करेंगे, इसलिए वहां से उठ के जाने लगती है। तभी उसे उसकी मॉम का मैसेज आता है जो उस पर चिल्ला रही थी कि तू शादी से क्यों भाग गई, अब तेरे ब्रदर की शादी के लिए हमें पैसा कहाँ से मिलेगा। किन्नी सोचती है ना तो मैं कॉलेज आ सकती हूँ ना ही घर, कहाँ जाऊँ। मिस्टर फू देखता है बेड पे ब्लड पड़ा है तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है उस रात वाली लड़की का पता करो, बट असिस्टेंट बताता है कि कल रात वाले सीसीटीवी फुटेज खराब हो गए हैं। मिस्टर फू कहता है तो जल्दी से सीसीटीवी फुटेज को रिकवर करो क्योंकि अब सिर्फ वही लड़की फू फैमिली की यंग लेडी बनेगी। किन्नी फोन पे बात कर रही थी तभी देखती है एक ओल्ड लेडी को गाड़ी ठोकने वाली है तो उन्हें भागकर जाकर बचा लेती है। एंड ग्रैंडमा उसको थैंक यू करती है मेरी जान बचाने के लिए। तुम अभी स्कूल में ही हो, तुम अपने लिए जॉब क्यों ढूंढ रही हो, तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे घर पे आके जॉब कर सकती हो। सिस्टर ने आकर मिस्टर फू को बताता है कि ओल्ड लेडी को हर जगह ढूंढा वो कहीं नहीं मिल रही है, पर तभी ग्रैंडमा कर कहती है मैं घर आ गई हूँ। मिस्टर फू कहता ग्रैंडमा आप कहाँ चली गई थी? कहती है मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती हूँ कि ये नाम की लड़की ने मेरी जान बचाई थी, चाहती हूँ उसे मैं अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनाऊं। मिस्टर फू कहता ग्रैंडमा मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। ग्रैंडमा कहती है अगर तूने शादी नहीं की ना तो मैं स्लीपिंग पिल्स खा जाऊंगी, और खाने लगी थी तो असिस्टेंट और मिस्टर फू ने रोकते हैं। असिस्टेंट कहता है बॉस ऑलरेडी एक लड़की को लाइक करते हैं, इसके साथ इनका वन नाइट स्टैंड भी हो गया है। मिस्टर फू चुप कराता है, कहती है मैं ऐसी किसी लड़की को फू फैमिली की डॉटर इन लॉ नहीं बनने दूंगी, सिर्फ किन्नी मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनेगी। मैंने उसे घर पे काम करने के लिए बुलाया है, मौका मिले दोनों आपस में जान पहचान कर लेना। मिस्टर फू सोचता है किन्नी जरूर कोई चालाक लड़की होगी जो मेरे क्लोज होने के लिए ग्रैंडमा का सहारा ले रही है। असिस्टेंट कहता है हाउसकीपर को जाकर बोलो जो ग्रैंडमा चाहती है वही करे, लड़की को मुझसे दूर रखे। वो जब जा रहा था किन्नी उसका वेलकम करती है, बट वो पैरा पटने से पूल में गिरने वाली थी तभी मिस्टर फू उसे पकड़ लेता है। किन्नी ने मास्क पहन रखा था इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाता। तुम हो वो न्यू नैनी, कम एज में इतनी चालाक, मैं तुम्हें पहली वार्निंग दे रहा हूँ यहाँ पर काम तो कर रही हो पर कोई भी उल्टा सीधा ख्याल मत सोचना मेरे बारे में। सोचती है ये तो कल रात वाला अंकल है पर ये ऐसे क्यों बोल रहा है। मिस्टर फू कहता है 3 दिन हो गए हैं अभी तक सीसीटीवी फुटेज ठीक ही नहीं हुए। कहता है बॉस होने वाले हैं। वो कहता है ग्रैंडमा को हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए भी जाना है। ये को उसकी मॉम का कॉल आता है तो कहती है मैं अभी तक 3 लाख कमा नहीं पाई हूँ। कहती है पिछली बार मुझसे गलती हो गई, तू बहुत मेहनत करती है, मुझे तुझसे मिलना है तो जल्दी से होटल के इस रूम नंबर में आ जा, तबीयत खराब हो रही है ना तो मुझे हॉस्पिटल ले जाना। ये सोचती है मेरी मॉम जैसी भी हैं पर वो बीमार है, उन्होंने मुझे पाला है, मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो जल्दी से भाग के उस होटल रूम में जाने लगी थी। जैसे वहां पर आती है 2 गुंडे उसे पकड़ लेते हैं तो कहती है मॉम आपने इन लोगों के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। ब्रदर उसे थपड़ा मारता है इस बार नहीं तो भाग पाएगी। ये कहती है मॉम मैंने जॉब ढूंढ ली है, वो सारे पैसे कमाकर मैं आपको दे दूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। बट ब्रदर उसे पकड़ लेता और कहता है बॉस लाओ देखो मेरी सिस्टर कितनी बढ़िया है। लाओ उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था बट वो उसके काट देती है और भागने लगी थी बट वो उसे मार के भुड़का देता है। इधर मिस्टर लो अपनी ग्रैंडमा को हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए लेके आया था। ग्रैंडमा कहती है अगर तू किन्नी से शादी कर ले तो मेरी सारी बीमारियां तो ऐसे ठीक हो जाएंगी। ग्रैंडमा कितनी बार बोला मैं उससे शादी नहीं कर सकता। फिर सिस्टर बताता है कि बॉस सीसीटीवी फुटेज ठीक हो गए। मिस्टर फू जब वीडियो देख रहा था ग्रैंडमा कहती है यही तो किन्नी है। ये सारे गुंडे इधर लाओ और उसके गुंडे मिलके किन्नी को जबरदस्ती ड्रिंक करा देते हैं, उन्होंने अलग से नशा मिला दिया था। इधर मिस्टर फू अपने असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स के साथ कार्ड्स लेके किन्नी को ढूंढने निकलता है। लाओ किन्नी के साथ बदतमीजी करने लगा था तो वो उसके सर पे बॉटल मार देती है। इससे पहले कि लाओ कुछ करता मिस्टर फू आकर उसे भुड़का देता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की, और अपना ब्लेजर निकाल के किन्नी पे ढक देता है। लाओ बहुत गुस्से में था किसने मुझे मारा, पर जैसे मिस्टर फू को देखता है डर जाता है। मुझे नहीं पता था कि ये आपकी है, प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए। ब्रदर कुछ बोलने लगा था तो लाओ उसके भी थपड़ा मार देता है। ये फू फैमिली के इकलौते वारिस हैं, इनसे कोई पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। तो ब्रदर एकदम हैरान, भला मेरी सिस्टर प्रेसिडेंट को कैसे जानती होगी। असिस्टेंट ब्रदर को मार के भुड़का देता है। प्रेसिडेंट बताइए इनके साथ क्या करना है। तो मिस्टर फू उन सबको सबक सिखाने को बोलता है और किन्नी को गोद में उठा के ले गया था। मॉर्निंग में किन्नी की आइज खुलती है तो कहती है ये तो विला का मेन रूम लग रहा है, मैं यहाँ पर कैसे आई, इसका मतलब अंकल ने मुझे बचाया है।
पर मैंने तो सुना है वाइस प्रेसिडेंट बहुत कोल्ड ब्लडेड इंसान है जो लड़कियों से बहुत नफरत करता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उसने मुझे इतनी बार बचाया? इसका मतलब ये है कि वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा। तभी मेड्स कुछ ड्रेसेस लेके आती हैं और कहती हैं, तुम्हारा मिस्टर फू से क्या रिलेशनशिप है? वो तुम्हारी इतनी परवाह कर रहे हैं। देखो तुम्हारे लिए इतने सारे ड्रेसेस और सैंडल्स भिजवाए हैं। किन्नी सोचती है, इसका मतलब अंकल इस रिच फैमिली का बटलर होगा, तभी तो उसका ऑर्डर यहाँ पे चलता है। मिस्टर फू से अपने हाथों से पॉलिश खिलाने लगा था तो कहती है, अंकल मैं खुद खा लूंगी। तभी ग्रैंडमा चाहती हैं, तो एकदम हैरान आप यहाँ? ग्रैंडमा कहती, कल रात की वजह से तुम बहुत ज़्यादा डर गई होंगी, अब इस घर को अपना ही घर समझो। खाना खाने के बाद रेस्ट करना। किन्नी कहती है, थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा? अंकल इस घर का बटलर है और मैं तो सिर्फ नैनी हूँ ना। अगर मिस्टर फू को पता चला तो वो हम दोनों को फायर कर देंगे। तो ग्रैंडमा हंसने लगती हैं, क्या कहा? तुम्हारा मतलब कि मेरा ग्रैंडसन इस घर का बटलर है? वो कहती है, क्यों नहीं है क्या? ग्रैंडमा कहती है, हाँ हाँ है, अब से ये तुम्हारा बटलर हुआ। तुम्हें जो भी चाहिए होगा इससे लेना, और अगर इसने तुम्हें बुली किया तो मुझे बताना, मैं इसे सबक सिखाऊंगी। और फिर उसे वो खानदानी ब्रेसलेट देती हैं। किन्नी कहती, नहीं नहीं ग्रैंडमा, ये तो बहुत महंगा होगा, मैं नहीं ले सकती हूँ। मिस्टर फू कहता है, ग्रैंडमा दे रही है तो रख लो। ग्रैंडमा उसे ब्रेसलेट पहना कहती हैं, ये तुम पे कितना सूट करता है, चल मैं अब तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और उठ के चली जाती हैं। किन्नी बाहर क्लीनिंग कर रही थी, तभी मिस्टर फू आकर कहता है, अब से तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं, अंकल ऐसा मत बोलो, सुना है मिस्टर फू बहुत गुस्से वाला है, अगर उसने गुस्से में आके मुझे और तुम्हें दोनों को फायर कर दिया तो? तुम जाकर अपना काम करो, इसे मैं खुद देख लूंगी। असिस्टेंट हैरान, ये प्रेसिडेंट को बटलर समझ रही है। वो कहता है, तो तुम्हारा मतलब मिस्टर फू इतना डरावना है? तो वो कहती, हाँ हाँ मैंने सुना है वो बहुत डेंजरस है, कोल्ड ब्लडेड डेविल टाइप का। और एक बार एक नैनी से पानी गिर गया था तो मिस्टर फू ने उसके हाथ ही कटवा दिए थे। एक मेड ने चोरी करने की कोशिश की तो उसको तो पता नहीं कहाँ टपकवा दिया। ये सुन के तो असिस्टेंट को हंसी आ जाती है। किन्नी कहती, जल्दी यहाँ से भागो, इससे पहले कि मिस्टर फू देख ले। उसे भगा देती है। मिस्टर फू असिस्टेंट को देख कहता है, तुम्हें बहुत हंसी आ रही थी? असिस्टेंट कहता है, बिल्कुल भी नहीं बॉस, पर आप यंग लेडी को ऐसे गलत फहमी मत डालिए कि आप कोई बटलर हो। मिस्टर फू कहता है, अगर उसे ये खेल खेलना है तो मैं भी खेलूंगा, फिर तो तुम मेरी आइडेंटिटी रिवील मत होने देना। असिस्टेंट कहता है, ओके मैं बटलर चैन को बता देता हूँ। फिर इधर बटलर चैन सारे मेड्स और नौकरों को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि किन्नी का ध्यान रखना है, उसे बिल्कुल भी नहीं काम करने देना और ना ही थकने देना है। फिर किन्नी जब भी काम करने लगती है तो मेड आकर छीन कर उसे खुद काम करने लगती है। ना तो उसे कपड़े धोने दे रही थी और ना ही क्लीनिंग करने दे रहे थे, यहाँ तक कि उसे टेबल की सफाई भी नहीं करने देते। तो किन्नी भी हैरान थी, आखिर इन लोगों को हुआ क्या है, क्या अंकल की वजह से? तभी वहाँ पर सॉन्ग आती है और कहती है, तुम अंधी हो क्या, यहाँ के खड़ी कर रही हो, मेरा सामान लेके आओ। तो उसे पहचान लेती, किन्नी तुम यहाँ पर? तुम तो 2 दिनों से स्कूल में भी नहीं आई हो, सोचा नहीं था तुम फू फैमिली के विला में मिलोगी। बाकी मेड से आकर सॉन्ग का वेलकम करने लगी थी कि हम आपका सामान पकड़ लेंगे। सॉन्ग कहती, बिल्कुल भी नहीं, मैं चाहती हूँ ये किन्नी मेरा सामान पकड़े। मेड्स कहती हैं, पर बटलर ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम इससे काम ना करवाएं, वरना वो हमें फायर कर देंगे। सॉन्ग कहती है, अच्छा तभी मैं सोचूं तुझे कैसे यहाँ पे नौकरी मिल गई, क्योंकि तूने बटलर को फंसा लिया है, पर तू इतनी यंग है, बुढ़े को फंसा लिया। किन्नी कहती है, अंकल कोई बुढ़ा नहीं है। सॉन्ग कहती है, बटलर एक बुढ़ा ही है, पर अब तू नैनी है ना, तो चल मेरे शूज साफ कर। किन्नी कहती है, मैं फू फैमिली की बेबी सिटर हूँ, ना कि तेरी, अपने शूज खुद साफ कर। सॉन्ग कहती है, मेड्स तुम इन्हें बताओ कि मैं कौन हूँ। मेड्स कहती है, सॉन्ग मिस वैंग की डॉटर है। किन्नी पूछती है, मिस वैंग कौन है? तो मेड्स बताती हैं कि मिस वैंग फू फैमिली की मेन हेडमेड है, उनकी पोजीशन भी बटलर जैसी है। सॉन्ग कहती है, तेरा स्टेटस मुझसे बहुत नीचा है, तो तेरी औकात नहीं है मुझसे बात करने की। मेड्स कहती है, सॉन्ग का स्टेटस तो इतना है, वो मिस्टर फू की सिस्टर के बराबर है। सॉन्ग कहती है, किसने कहा मैं मिस्टर फू की सिस्टर जैसी हूँ, मैं तो उसकी फियांसे बनना चाहती हूँ, मुझे तो उससे शादी करनी है। इधर ग्रैंडमा हाई फाई गुची ब्रांड के मॉल में जाती हैं और कहती हैं, ये सब पैक कर दो। बहुत सारी वॉचेस, ड्रेसेस, बैग्स और ज्वेलरी खरीद लेती हैं और बॉडीगार्ड से कहती है, ये सब फू विला में ले चलो मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए। सॉन्ग कहती, क्या हुआ, मेरी आइडेंटिटी सुनने के बाद तू डर गई? तो अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मिस्टर फू को तेरे और बटलर के बारे में बता दूंगी, तो मिस्टर फू तुम दोनों को एकदम यहाँ से बाहर फेंक देगा। किन्नी कहती, प्लीज बटलर को फायर मत करना, चाहे मुझे फायर कर देना। और सोचती है, मैं नहीं चाहती अंकल मेरी वजह से फायर हो। सॉन्ग कहती है, वो तो तेरे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, अपना शूज आके करती है। किन्नी जैसे झुकने लगी थी तभी वहां पर बटलर आ जाते हैं, रुको। सॉन्ग कहती है, तो चैन तुम अपनी लिटिल लवर को सपोर्ट करने के लिए आ गए? बटलर चैन कहते हैं, तुम यहाँ पे बकवास मत करो, वरना फू फैमिली में से तुम और तुम्हारी मॉम दोनों को बाहर फेंक देंगे। मिस वैंग आकर कहती हैं, जबान संभाल के बोलो, मैं बचपन से मिस्टर फू की नैनी हूँ, अगर तुम मुझे फू फैमिली से बाहर फेंकना भी चाहोगे तब भी नहीं निकाल पाओगे। सॉन्ग कहती, मॉम आपको नहीं पता इस चैन का इस लिटिल नैनी के साथ अफेयर चल रहा है। किन्नी कहती, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बकवास मत करो। मिस वैंग कहती है, कितनी शेमलेस है,
मेट्स, इस शेमलेस नैनी को यहाँ से बाहर फेंक दो। बटलर चैन कहते हैं कोई भी इसे हाथ नहीं लगा सकता। मिस फैंग कहती है ये बस एक छोटी सी नैनी है, तुम इसकी साइड ले रहे हो, क्यों इसके बिना रह नहीं सकते क्या? बटलर चैन कहते हैं इसने जो ब्रेसलेट पहन रखा है उसकी वजह से इसका स्टेटस सबसे हाई हो गया है, इसलिए अब ये मिसेस फू है। क्या किसमें इतनी हिम्मत है मिसेस फू को बाहर फेंकने की? सॉन्ग कहती है इम्पॉसिबल, ये किन्नी मिसेस फू कैसे बन सकती है, एक नैनी थोड़ी ना यंग लेडी बन जाएगी। और मिस फैंग से कहती है मॉम ये ब्रेसलेट पक्का फेक ही होगा, ये बटलर के साथ मिलकर हमें धोखा दे रही है। तभी कार से ग्रैंडमा वहाँ पे आ जाती हैं और बॉडीगार्ड्स उनके पीछे पीछे शॉपिंग बैग्स लेके आ रहे थे। मिस फैंग उसका ब्रेसलेट देख कहती हैं ये तो एकदम रियल वाला है, इसकी इतनी हिम्मत, इतने रिच फैमिली में से ब्रेसलेट चुराया। किन्नी मना कर रही थी। सॉन्ग कहती है कितनी शेमलेस है, पहले तो एक बुड्ढे को फंसाया और अब ब्रेसलेट भी चुरा लिया। किन्नी कहती बिल्कुल भी नहीं, ये ब्रेसलेट मुझे ग्रैंडमा ने दिया है। सॉन्ग कहती मॉम अभी भी बहस कर रही है, ये इसे बाहर फेंकवा दो। तो मिस फैंग गुस्से से बॉडीगार्ड्स को बुला लेती हैं कि इन दोनों को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाओ। पर तभी ग्रैंडमा कर कहती हैं मैं भी देखती हूँ कौन इसको हाथ लगाने की हिम्मत करता है। मिस फैंग कहती हैं ओ लेडी आप कब फॉरेन से वापस आ गई, आपको पता है छोटी सी नैनी ने फू फैमिली के खानदानी ब्रेसलेट को चुरा लिया है, इसलिए मैं इसे जेल भेज रही थी। ग्रैंडमा कहती इसे ब्रेसलेट मैंने ही दिया है, आप क्या तो मुझे भी जेल भेजोगी? मिस फैंग कहती नहीं नहीं मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है। सॉन्ग कहती ओल्ड लेडी ये तो बस एक न्यू नैनी है ना, तो ये इतने प्रीशियस ब्रेसलेट के लायक कैसे हो सकती है, कहीं आपको धोखा तो नहीं दे रही है? मिस फैंग कहती सही कहा, आजकल बहुत स्कैमर्स घूम रहे हैं। ग्रैंडमा कहती तुम्हारा मतलब है कि मुझे तुमसे अप्रूव लेना पड़ेगा कि मुझे किसे क्या गिफ्ट देना है? और किन्नी से पूछती हैं क्या इन लोगों ने तुम्हें बुली किया, बताओ मुझे, मैं सबको सबक सिखाऊंगी। किन्नी के बोलने से पहले मिस फैंग कहती हैं ओ लेडी इसका विश्वास मत करो, ये बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, कितनी शेमलेस है, इसका बटलर चैन के साथ अफेयर चल रहा है। बट ग्रैंडमा उसको थपड़ा मार देती हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किन्नी को ये सब बोलने की, मैं कुछ टाइम के लिए फू फैमिली से बाहर के चली गई थी, तुम यहाँ पे अपना राज चलाने लग गई। मैंने कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब तुम यहाँ पर रूमर्स फैलाओगी? सॉन्ग कहते हम कोई रूमर्स नहीं फैला रहे हैं, इन सबको पता है बटलर ने अपनी पावर का यूज किया है और इन सब मेड्स और नौकरों को बोला है कि किन्नी को काम ना करने दे, उसके काम में हेल्प करें। ग्रैंडमा पूछती क्या ये सब सच है? तो मेड्स कहती हाँ ये सच है। सॉन्ग कहती अब तो तू गई काम से। ग्रैंडमा कहती हैं बटलर तुमने अच्छा काम किया है, तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। मिस फैंग कहती है ऑलरेडी आपसे गलती तो नहीं हो रही है? ग्रैंडमा कहती गलती तो मुझसे हुई है, तुम लोगों को फू फैमिली में रख के। बॉडीगार्ड्स आकर इन दोनों माँ बेटी को पकड़ लो और दोबारा फू फैमिली में घुसने भी मत देना। वो दोनों चिल्ला रही थी बट बॉडीगार्ड्स उन दोनों को पकड़ के ले जाते हैं और लाके विला से बाहर फेंक दिया था। सॉन्ग कहती भला ऑलरेडी उस किन्नी की साइड क्यों ले रही है? मिस फैंग कहती मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है ये न्यू नैनी ऑलरेडी को कैसे जानती है। सॉन्ग कहती हमें उस किन्नी को एक्सपोज करना पड़ेगा ताकि फू फैमिली से बाहर फेंकवा सकें। ग्रैंडमा कहती किन्नी चिंता मत करो, उन लोगों ने गलती की थी, उन्हें सजा मिल गई है। फिर वो ग्रैंडमा से पूछते हैं अगर बटलर ये हैं तो फिर अंकल कौन है? ग्रैंडमा कहती मैंने तुम्हारे लिए इतने सारे कपड़े और गिफ्ट्स मंगवाए हैं, तो बताओ तुम्हें कौन से वाले पसंद हैं, तुम्हें जो पसंद है ले लो, बट अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो मॉल चल के खुद चूज कर सकती हो। किन्नी कहती है ये सब अच्छे हैं पर मैं ऐसे गिफ्ट नहीं ले सकती हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रीशियस हैं। ग्रैंडमा कहती क्यों नहीं ले सकती हो, तुम्हें मेरी जान बचाई थी। किन्नी कहती ग्रैंडमा भले मैंने आपकी जान बचाई थी पर आपने भी तो मुझे बचाया ना एक बार, तो हिसाब बराबर हो गया, इसलिए मैं ये सब गिफ्ट्स नहीं ले सकती हूँ और वैसे भी मुझे पता है पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है। ग्रैंडमा कहती है मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को ये सब पसंद नहीं है तो इन सबको बाहर फेंक दो। किन्नी कहती नहीं ग्रैंडमा आप इन्हें ऐसे वेस्ट मत कीजिए, आप इन्हें रिटर्न कर दो। ग्रैंडमा कहती हैं ये सब रिटर्न नहीं हो सकते हैं तो फेंकना ही पड़ेगा। जैसी मेड्स फेंकने वाली थी किन्नी कहती मत फेंको, मैं इन्हें रख लूंगी। तो ग्रैंडमा बहुत खुश होती है और कहती है आगे से तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, तुम कल से अपने स्कूल जा सकती हो। किन्नी घबरा रही थी तो ग्रैंडमा कहती मुझे पता है तुम्हें अपने स्टडी के खर्चों की चिंता हो रही है तो मैं उन सबको हैंडल कर लूंगी। वो कहती नहीं ग्रैंडमा। ग्रैंडमा कहती हैं कोई बात नहीं, तुम मुझे ग्रेजुएट करने के बाद पैसे कमा कर रिपे कर देना और जब तुम्हारे पास टाइम हो तो मेरे साथ स्पेंड कर लिया करो। किन्नी सोचती ग्रैंडमा कितनी अच्छी है, मैंने पक्का रिपे करूंगी। नेक्स्ट सीन में किन्नी कहती है ये सारे कपड़े तो कितने लग्जरियस हैं और फिर अपने कॉलेज पहनने के लिए एक ड्रेस चूज कर लेती है। जैसे वो जाने लगी थी मिस्टर फू कार लेके आ जाता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। किन्नी आके कार में बैठ जाती है और असिस्टेंट से पूछती है ये कार तो मिस्टर फू की है ना? अंकल तुम प्रेसिडेंट की कार क्यों चला रहे हो? अंकल हम प्रेसिडेंट की कार में ऐसे नहीं बैठ सकते हैं, जल्दी से उतर चलते हैं वरना प्रेसिडेंट को पता चला हमें छोड़ेगा नहीं। मिस्टर फू कहता है ऐसा भी तो हो सकता है, जिस प्रेसिडेंट को तुम डेविल बोल रही हो क्या पता वो मैं ही हूँ। तो कहती है अंकल आप मजाक मत करो, तुम प्रेसिडेंट कैसे हो सकते हो? वो पूछता है क्यों, मैं क्यों नहीं हो सकता? तो कहती है अंकल तुम तो इतने ज्यादा जेंटल हो और मेरे साथ कितना अच्छा बिहेव करते हो, तो तुम डरावने प्रेसिडेंट कैसे हो सकते हो? वो प्रेसिडेंट तो एक नंबर का डेविल है। असिस्टेंट हंस रहा था। वो कहती है पर मैंने सुना है फू फैमिली में ऑलरेडी एक बटलर है, तो इसका मतलब तुम ट्रेनी बटलर हो, तुम्हारा भी प्रमोशन नहीं हुआ क्या?
वो हंसता तो कहती है, देखा मैंने सही कहा था ना, पर मुझे पता है तुम्हें पक्का परमानेंट जॉब मिल जाएगी। मिस्टर फू तो टच करता हुआ कहता है, कितनी स्टूपिड हो। तो कहती है, अंकल मेरे बाल खराब मत करो, मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ। असिस्टेंट सोचता है, मैंने पहली बार प्रेसिडेंट को इतना खुश होते देखा है, आखिर उजड़ा चमन खिल ही गया। फिर उसके स्कूल लेके आते हैं तो किन्नी उन्हें बाय करके चली जाती है। असिस्टेंट कहता है, लिटिल लेडी कितनी क्यूट है। मिस्टर फू कहता है, वो मेरी है। तो कहता है, यस मिस्टर फू, ये आपकी है, सॉरी बटलर फू। किन्नी को आते देख दो स्टूडेंट्स कहती हैं, अरे देखो ये तो किन्नी है ना, जो कितने दिनों से कॉलेज नहीं आई थी, किसी लग्जरी कार में से निकल रही है, पक्का इसने किसी अमीर आदमी को फंसा लिया होगा, सबकी पीठ पीछे ये सब काम करती है, चलो चल के सबको बताते हैं। किन्नी अपना काम कर रही थी, तभी सॉन्ग आकर कहती है, तो कितनी शेमलेस है। क्लासमेट कहती, सही कहा, बिल्कुल पहले की तरह, पर आज ये फटी हुई ड्रेस नहीं पहन के आई है। सॉन्ग कहती, इतने दिनों से स्कूल नहीं आई थी, पक्का इसने शेमफुल काम किए होंगे पैसे कमाने के लिए, वरना इसने जो कपड़े पहन रखे हैं वो ये कैसे अफोर्ड कर सकती है। दूसरी क्लासमेट कहती है, अरे याद आया, ये ड्रेस तो बहुत महंगी ब्रांड की है, ये अकेली थाउजेंड्स की मिलेगी, इसे तो हम ही नहीं खरीद सकते, तो ये पुअर कैसे खरीद लेगी। सॉन्ग कहती है, अब मुझे पता चला तू लग्जरी कार में से कैसे आई है, तूने सिर्फ बटलर को सेड्यूस ही नहीं किया है, तू किसी और अमीर लोगों की मिस्ट्रेस बन गई होगी, कितनी शेमलेस है। किंजी कहती है, अगर तुम लोग ऐसे बकवास करोगे तो मैं टीचर को जाके बता दूंगी। क्लासमेट कहती है, तू इतने दिन से स्कूल नहीं आई थी, तू जाके टीचर को बताएगी, तो तुझे क्या लगता है टीचर तेरी बात पे विश्वास करेंगे या हमारी बात पे। सॉन्ग कहते, अब तो पूरे स्कूल को पता चल गया है, सबने तुझे लग्जरी कार में से निकलते देखा था, और तो और कुछ दिन पहले तू होटल में भी थी रात में, है ना, पता नहीं तूने कितने आदमियों के साथ नाइट स्पेंड की होगी, वरना ऐसी बड़ी ब्रांड के कपड़े तो बिना किसी बुड्ढे के साथ नाइट स्पेंड करे तू खरीद नहीं सकती है। तो बता, ये ड्रेस खरीदने के लिए तूने कितने बुड्ढों को फंसाया है। किंजी कहते, बहुत होगी तुम लोगों की बकवास, जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे स्टडी करनी है। सॉन्ग कहती है, तेरा स्कूल आने का फायदा क्या, तुझे जाके नाइट क्लब में काम करना चाहिए, ऑलरेडी अंधी है, तभी तो तुझे बेवकूफों की तरह ये ब्रेसलेट गिफ्ट में दे दिया है। तो किंजी उसके थपड़ा मार देती है, ग्रैंडमा के बारे में कुछ मत बोलना। सॉन्ग गुस्से में, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, तुम लोग खड़े के देख रहे हो, पकड़ो इसे। क्लासमेट्स कहती हैं, आज तो हम सबके सामने इसका तमाशा बनवाएंगे। किन्नी अपनी जान बचा के भाग रही थी स्टेयर से, पर झैंग स्टेयर से भागते हुए नीचे गिर जाती है और बेहोश हो गई थी। तो सॉन्ग कहती है, किन्नी तेरी वजह से झैंग की हालत हुई है, तुझे पता भी है इसका झैंग ग्रुप कितना पावरफुल है, ये स्कूल भी झैंग फैमिली का ही है, तूने धक्का मारा अब तो गई काम से। किन्नी कहती है, खुद गिरी है, मैंने थोड़ी ना इसे धक्का मारा है, इतने में टीचर आ जाती है, झैंग को चोट कैसे लगी। तो सॉन्ग और क्लासमेट किन्नी का नाम लगा देते हैं, हमने खुद इसे देखा है। किन्नी बताती है कि टीचर मैंने इसे नहीं गिराया, ये लोग पहले मुझे बुली कर रहे थे, मैं तो बस अपनी जान बचा के भाग रही थी। टीचर कहती, बहुत हुआ किन्नी, अपने पेरेंट्स को बुला के लेके आना, वरना स्कूल में मत आना। और फिर वो सब झैंग को पकड़ के ले जाते हैं। किन्नी कहती है, मैं ग्रैंडमा को कॉल नहीं कर सकती, उन्हें पता चलेगा तो गुस्सा करेंगी, ऐसा करती हूँ अंकल को कॉल कर देती हूँ। मिस्टर फू मीटिंग में होता है और एकदम से उसका कॉल उठा लेता है। वो कहती है, अंकल स्कूल में कुछ हो गया है, टीचर ने पेरेंट्स को बुलाने कहा है, क्या तुम्हारे पास आने के लिए टाइम है। वो कहता, ओके मैं अभी आया। तो मिस्टर फू मीटिंग कैंसिल करके चला जाता है। बोर्ड मेंबर्स हैरान थे कि प्रेसिडेंट को ऐसा जरूरी काम क्या आ गया कि उन्होंने इंपॉर्टेंट मीटिंग ही कैंसिल कर दी। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ और ऐसा लग रहा था वो किसी लड़की से बात कर रहे हो। टीचर झैंग के पेरेंट्स को शांत होने कहती है, पर झैंग की मॉम कहती है, किसकी इतनी हिम्मत हुई हमारी बेटी को हर्ट किया। पर झैंग की मॉम गुस्से से कहती है, इस लड़की ने मेरी बेटी को हर्ट किया है, तो कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। प्रिंसिपल कहता है, आप चिंता मत कीजिए, हम इस बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। टीचर कहती है, हमने किन्नी के पेरेंट्स को इन्वाइट किया है। इधर मिस्टर फू गुस्से से अपनी कार से निकलता है। झैंग की मॉम गुस्सा कर रही थी तो किन्नी कहती है, मैंने आपकी बेटी को धक्का नहीं मारा। मॉम कहती, मेरी बेटी बहुत इनोसेंट है, वो भला गुस्से कैसे गिर सकती है, जरूर तूने उसे गिराया होगा। टीचर कहती है, अपनी गलती मान लो तभी सही रहोगी। किन्नी रोती बता रही थी कि मैंने सच में कुछ नहीं किया। झैंग की मॉम कहती है, अब तो इसे स्कूल में रहने की जरूरत ही नहीं है, जैसे इसके पेरेंट्स आएंगे प्रिंसिपल इसे स्कूल से निकाल देना। प्रिंसिपल कहता है, हाँ मैं तुम्हें स्कूल से निकालता हूँ, भाग जाओ यहाँ से। किन्नी रो रही थी तो मॉम कहती है, तुझे सिर्फ स्कूल से नहीं निकाला है, अब तो तुझे बहुत सारी कंपनसेशन भी देनी पड़ेगी, मेरी बेटी को जो हर्ट किया है उसकी मेंटल और फिजिकल फीस भी देनी पड़ेगी। किन्नी कहती है, जब मैंने कोई गलती नहीं की है तो मैं कंपनसेट क्यों करूँ। झैंग की मॉम कहती है, अब तो तेरे पेरेंट्स को मुझसे घुटने टेकर माफी मांगनी पड़ेगी, वरना तेरे ऊपर केस कर दूंगी। किन्नी कहती है, आप लोग बिना सबूत के मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते हो, अगर मुझ पे केस भी कर दिया तो मैं फाइट करूंगी। तो मॉम गुस्से में, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की और उसके मारने वाली होती है। तभी मिस्टर फू आकर उनका हाथ पकड़ लेता है। तो किन्नी उसे देखने लगी थी। वो कहते, चिंता मत करो मैं आ गया। झैंग की मॉम कहती, कौन हो तुम और तुम्हें इससे क्या। किन्नी कहती, ये मेरे अंकल हैं। मॉम कहती है, तुम सही टाइम पे आए हो, इस लड़की को सबक सिखाओ, मेरी बेटी को हर्ट करके अपनी गलती भी नहीं मान रही है। मिस्टर फू कहता है, मुझे किन्नी पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती और बिना सबूत के तुम इस पर इल्जाम भी नहीं लगा सकती हो। मॉम कहते, सबूत है, मेरी बेटी के सिर पे चोट लगी है। वो कहता है, पर इससे ये प्रूव नहीं हो जाता कि किन्नी ने उसे मारा है। अगर किन्नी ने मना कर दिया
तो इसका मतलब नहीं किया उसने कुछ। और मिस्टर फू किन्नी से पूछता है क्या हुआ। वो कहती है इन लोगों ने मुझे इंसल्ट किया, वो भी बिना गलती के। जैंग अपने आप गिरी थी क्योंकि वो मेरा पीछा कर रही थी। मॉम कहती तू अपनी गलती नहीं मान रही है, अगर ये तेरी साइड ले रहा है इसका मतलब ये नहीं तो बच जाएगी। मिस्टर फू कहता स्कूल में सीसीटीवी कैमरास तो है ना। असिस्टेंट जाने लगा था तो जैंग की मॉम कहती है क्या पता तुमने सीसीटीवी फुटेज चेंज करवा दी हो। होते कौन है सीसीटीवी फुटेज चेक करने वाले, तो खुद को समझते क्या हो। असिस्टेंट कहता है तुम इनसे पंगा नहीं ले सकती हो। जैंग की मॉम कहती है अच्छा तुम क्या खुद को शहर के सबसे रिचेस्ट आदमी समझते हो, तुम्हें देख के लगता है तुम ज्यादा यंग नहीं हो। हमारी जैंग फैमिली से पंगा मत लो वरना इस लड़की का फ्यूचर खराब कर देंगे हम। किन्नी उसका हाथ पकड़ के कहती है अंकल तुम यहाँ से चले जाओ, मैं सबको खुद हैंडल कर लूंगी, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम प्रॉब्लम में फंसो। वो कहता डरो मत, मेरे होते कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। जैंग की मॉम कहती तुम खुद को समझते क्या हो, कुछ लोग बस यहाँ पे शो ऑफ करने आते हैं पर अब तुम्हें पछताना पड़ेगा। और पता है यहाँ का चेयरमैन मेरे हस्बैंड का फ्रेंड है, तो तुम लोग तो गए काम से। जैसे चेयरमैन आता है वो शिकायत करने लगी थी पर चेयरमैन आकर तो मिस्टर फू से माफी मांगने लगते हैं। मॉम पूछती है ये कौन है जो तुम इसकी इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हो। चेयरमैन कहते हैं ये फू ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, हमारे स्कूल के सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर। किन्नी एकदम हैरान ये प्रेसिडेंट फू है। फिर वो सब सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं कि जैंग अपने आप गिरी थी, किन्नी ने उसे धक्का नहीं मारा था। मॉम कहती है जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, ये कैसे हो सकता है। मिस्टर फू कहता अच्छा कोई सीसीटीवी फुटेज में कैसे गड़बड़ कर सकता है। किन्नी कहती मैंने तो पहले ही बोला था, कोई मेरी बात पे यकीन ही नहीं कर रहा था। तो मिस्टर फू गुस्से से जैंग की मॉम को कहता है अब तुम्हारा क्या बोलना है, तुमने बोला था कि किन्नी ने तुम्हारी बेटी को बुली किया है। तो वो पैरों में गिर के कहती है प्लीज प्रेसिडेंट फू मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज जैंग फैमिली और फू फैमिली कोऑपरेशन के बारे में सोचिए, हमारी जैंग फैमिली को बख्श दीजिए। मिस्टर फू धक्का मार कहता है तुम मुझे धमकी दे रही हो। तो कहती नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ है, हमारी जैंग फैमिली को छोड़ दो प्लीज। मिस्टर फू किन्नी से पूछता है तुम बताओ इन लोगों को क्या करना है। किन्नी कहती मैं चाहती हूँ जैंग सबके सामने मुझसे माफी मांगे। तो उसकी मॉम कहती हाँ वो तैयार हो जाएगी। चेयरमैन उसे डांटते हैं दोबारा तुम्हारी बेटी ने ऐसी घटिया हरकत की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। वो हाँ बोल के जाने लगी थी। मिस्टर फू कहता है अगर तुम्हारी बेटी ने दोबारा से किन्नी को बुली करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी फैमिली को बैंकरप्ट कर दूंगा। नेक्स्ट दिन में किन्नी कहती है अंकल इसका मतलब तुम प्रेसिडेंट हो। तभी असिस्टेंट बीच में बोल पड़ता है प्रेसिडेंट ने जानबूझ के अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई है, तुम उन्हें गलत मत समझना। मिस्टर फू उसके मारता है तो असिस्टेंट भाग जाता है। किन्नी कहती है अंकल सॉरी प्रेसिडेंट। वो कहता कोई बात नहीं मुझे लिटिल अंकल बोल लो। तो कहती है लिटिल अंकल मुझे अचानक से भूख लग रही है, मैं खाने चाह रही हूँ। बट वो उसे पकड़ के अपनी बाहों में खींच लेता है। वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो गए थे। मिस्टर फू उसे किस करने के लिए क्लोज होता है। किन्नी सोचती है लिटिल अंकल कितना हैंडसम है ना। पर जैसे वो किस करने वाला था असिस्टेंट बीच में आ जाता है। सॉरी आप लोग कंटिन्यू करो। पर मिस्टर फू उसे गुस्से से घूरता है, अच्छा होगा कोई जरूरी काम ही हो। असिस्टेंट कहता बॉस आपकी ग्रैंडमा ने बुलाया है घर पे डिनर के लिए। किन्नी कहती नहीं मैं स्कूल में खा लूंगी। मिस्टर फू कहता है ग्रैंडमा ने बुलाया तो चलना पड़ेगा और उसका हाथ पकड़ के ले जाता है। किन्नी मिस्टर फू जैसे आते हैं ग्रैंडमा कहती हैं तुम्हें भूख लगी होगी ना, खाना बनने वाला है। वो कहती थैंक यू ग्रैंडमा। ग्रैंडमा कहती तुम्हारे स्कूल में जो भी हुआ है मुझे सब पता चल गया है, किसकी इतनी हिम्मत मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से पंगा लिया। मिस्टर फू कहता चिंता मत करिए मैंने उसे हैंडल कर लिया है, अब कोई भी किन्नी को स्कूल में बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा। ग्रैंडमा उसे टच करने लगी थी तभी उसका दर्द होता है। वो पूछती चोट लगी है तो कहती नहीं थोड़ी सी है, ठीक हो जाएगी। ग्रैंडमा कहती है मिस्टर फू डिनर के बाद तू देखना इसकी कहाँ चोट लगी है और इसका ध्यान रखना। किन्नी एकदम हैरान क्या प्रेसिडेंट मेरी चेकिंग करेगा और कहती नहीं इसकी जरूरत नहीं मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। ग्रैंडमा कहती नहीं मिस्टर फू की चेकिंग करनी पड़ेगी। किन्नी जैसी वॉशरूम में से नहा के आती है मिस्टर फू बाहर ही खड़ा होता है और कहता है ग्रैंडमा ने कहा है मुझे चेक करना है तुम ठीक हो या नहीं। वो कहती मैं एकदम ठीक हूँ तुम चिंता मत करो। तो कहता मुझे देखने दो तभी मुझे ठंडक पड़ेगी। वो कहती मैं अपने आप देख लूंगी तुम जाओ यहाँ से, मैं किसी नैनी को बोल दूंगी देखने के लिए। वो कहता मुझे पता विला में बहुत सारी नैनीज हैं पर तुम मेरी हो तो तुम्हारा चेकअप तो मुझे करना पड़ेगा ना। वो कहती है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो कहता क्यों ठीक नहीं लग रहा और उसे उठाकर स्लेब पे बैठा देता है। आखिर मेरी ड्यूटी है तुम्हारा ध्यान रखना। और किस करने के लिए उसको क्लोज होता है। किन्नी नर्वस होकर अपनी आइस बंद कर लेती है तो कहता है डरो मत मैं कुछ नहीं करने वाला। और उसके कपड़े उठा के देखने लगा था कि किन्नी की चोट लगी है। तो कहता हॉस्पिटल चलते हैं। तो कहती ज़रूरत नहीं कॉलेज में मैंने मेडिकल स्टडी किया है तो थोड़ी सी मेडिसिन लगाने से ठीक हो जाएगा। वो कहते नहीं मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊँगा। किन्नी कहती ज़रूरत नहीं है तुम जाओ। तो मिस्टर फू असिस्टेंट कॉल करके कहता है सबसे बेस्ट मेडिसिन लेके आओ और उसे कहता वेट करो जैसे वो मेडिसिन लेके आएगा मैं अप्लाई कर दूंगा। वो मना कर रही थी तो कहता है मैं सिर्फ मेडिसिन लगाने की बात कर रहा हूँ, अगर तुम रेडी नहीं हो तो मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ। जैंग कहती मेरी मॉम पागल हो गई है, बोल रही है मैं किन्नी से माफ़ी मांगूँ, आखिर उस किन्नी का स्टेटस क्या है। सॉन्ग कहती है चिंता मत करो मुझे पता है वो बस फू फैमिली की नैनी है। क्लासमेट्स कहती है इसका मतलब वो फू फैमिली की रेपुटेशन का सहारा लेके हमें बुली कर रही है। जैसे किन्नी आती तो कहती है तू फिर से नए कपड़े ले आई, कल रात किस बुड्ढे के साथ नाइट स्पेंड की थी।
किन्नी कहती अगर दोबारा बकवास की ना तो मैं चेयरमैन को जाके बता दूंगी। झैंग कहती नाटक बंद कर, हमें सब पता चल गया है कि तू रिच फैमिली की नैनी है, तो ऐसे करी जैसे कोई बिग शॉट हो। सॉन्ग कहती थोड़े से अच्छे कपड़े पहन के तू फू फैमिली की यंग लेडी नहीं बन जाएगी। किन्नी कहती तुम लोगों को इससे क्या, ये कोई रीजन नहीं है मुझे बुली करने का। और झैंग तुमने अभी तक मुझसे माफी क्यों नहीं मांगी। झैंग कहती मैं माफी मांगने भी नहीं वाली। और वो सब उसे मुंह बनाती हुई चली जाती हैं। किन्नी को ग्रैंडमा कॉल आता है जो कहती हैं कॉलेज खत्म होते ही मैं तुम्हें किसी को पिकअप करने के लिए भेजूंगी कि वो तुम्हें होटल ले जाएगा। किन्नी पूछती है होटल में क्या है, तो ग्रैंडमा कहती है सीक्रेट है, तुम जरूर आना, तुम्हारे लिए मैंने सरप्राइज प्लान किया है। फिर ग्रैंडमा मिस्टर फू के पास जाकर कहती हैं आज किन्नी का बर्थडे है, तू बस काम में मत लगा रहा है, तो तुझे किन्नी को एक ग्रैंड बर्थडे पार्टी देनी चाहिए। वो कहते चिंता मत कीजिए, मैंने होटल में सब अरेंजमेंट्स करवा दिए हैं। ग्रैंडमा कहते अच्छा है, मुझे जल्दी से ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। सॉन्ग क्लासमेट्स को कुछ दिखा रही थी तो वो कहती हैं ये तो उस होटल का इन्विटेशन लेटर है, तुम कितनी औसम हो, वहाँ हर किसी को एंट्री नहीं मिलती है, उस पार्टी में तो पक्का रिचेस्ट लोग आएंगे, सेलिब्रिटीज आएंगी। झैंग कहती इस पार्टी का इन्विटेशन लेटर तो हमारी झैंग फैमिली को भी नहीं मिला है, तो सॉन्ग तुम्हें कैसे मिल गया। सॉन्ग कहती मेरा ब्रदर होटल का मैनेजमेंट में है ना, उसने बोला कि आज मिस्टीरियस बिग शॉट की बर्थडे पार्टी है, इसलिए मैंने हम तीनों के लिए इन्विटेशन लेटर ले लिए हैं। क्लासमेट्स कहती हैं वो मिस्टीरियस बिग शॉट कौन हो सकता है, हमें भी उसकी पार्टी में जाना है। दूसरी क्लासमेट कहती है पर हम कैसे ऐसी पार्टी में जा सकते हैं, हम तो स्टूडेंट्स हैं ना। सॉन्ग कहती क्यों नहीं जा सकते, मेरे ब्रदर की जान पहचान है ना, हम अपनी आइडेंटिटी चेंज करके जा सकते हैं, क्या पता हमें कोई अमीर लड़का मिल जाए। किन्नी कहती लिन तुम यहाँ पे। लिन कहती है मुझे ग्रैंडमा ने आपके लिए ड्रेस दिलाने को भेजा है और अपने साथ कार में बिठा के ले जाती है। उसे पार्टी में जाते देख सॉन्ग और उसकी क्लासमेट्स कहती हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो, कहीं तुम मिस्टीरियस बिग शॉट के क्लोज होने की तरीका तो नहीं ढूंढ रही, पर तुझ जैसे नैनी को कोई बहाने देने वाला, तुझे तो यहाँ पर एंट्री भी नहीं मिलेगी, हमारे पास तो इन्विटेशन लेटर है, तेरे पास थोड़ी ना होगा। बट किन्नी लिन के साथ अंदर चली जाती है। सॉन्ग और उसकी क्लासमेट के तो होश उड़ जाते हैं कि वेटर उनका वेलकम कर रहा है और खुद अंदर जाने लगी थी, पर वेटर कहता है अपना इन्विटेशन लेटर दिखाओ। वो कहते उससे तो बिल्कुल मांगा, हमसे क्यों मांग रहा है, बता तेरा उससे क्या रिलेशन है। वेटर कहता है वो वीआईपी मेंबर है, इन्विटेशन की जरूरत नहीं है। झैंग कहती पक्का उसने इस वेटर को भी सड्यूस कर लिया होगा। वेटर कहता बकवास बंद करो। सॉन्ग कहती तुझे पता मेरा ब्रदर कौन है, मैं उसे बोल के तुझे फायर करा दूंगी। और पार्टी में अंदर आ जाती हैं तो हैरान थी कि किस बिग शॉट की पार्टी है जो इतनी लग्जरियस है। सॉन्ग तेरा भाई तो यहाँ का मैनेजमेंट में है ना, तो उसे तो पता होगा ये मिस्टीरियस बिग शॉट है कौन। सॉन्ग कहती मैंने ब्रदर से पूछा था, उसे भी नहीं पता। फिर वो लोग ड्रिंक करने लगे थे, वहाँ पे कुछ गर्ल्स बातें कर रही होती हैं। सुना है पार्टी स्पेशल फू फैमिली की यंग लेडी के लिए रखवाई गई है। सॉन्ग एकदम हैरान, प्रेसिडेंट की वाइफ कैसे हो सकती है। क्लासमेट कहती है हमने सुना प्रेसिडेंट को लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है। गर्ल्स कहती है इस पार्टी में ये फैमिली को बुलाया गया है, ये फैमिली भी काफी पावरफुल है। एक्शन में किन्नी ड्रेस पहन के आती है तो लिन कहती है तुम तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, प्रेसिडेंट को पक्का पसंद आओगी। वो कहती है मजाक मत करो, मैं लिटिल अंकल के लायक कहाँ हूँ। लिन कहती पर प्रेसिडेंट तो तुम्हें लाइक करते हैं। वहीं पे मिस्टर ये फोन पे बोल रहे थे कि बचपन में मेरी जो बेटी खोई थी उसके बारे में कुछ पता चला, उसका नाम योयो है। पर तभी अचानक से उनकी तबीयत खराब होने लगती है। किन्नी देखती है एक ओल्ड मैन की तबीयत खराब है तो वो उनकी हेल्प करने लगी थी और एक मेडिसिन खिला देती है। मेडिसिन खाते ओल्ड मैन को होश आ गया था और कहते हैं योयो तुम, तो कहती है आप गलत समझ रहे हो, मेरा नाम योयो नहीं, मेरा नाम किन्नी है। तो कहते हैं सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, पर थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। तो किन्नी उन्हें इट्स ओके बोलकर चली जाती है। मिस्टर सोचते हैं ये लड़की बिल्कुल बचपन में खोई हुई मेरी बेटी जैसी दिख रही है। फिर किन्नी लेनिन के साथ पार्टी में आती है तो वहाँ गर्ल्स कहती हैं पता नहीं ये किस फैमिली की बेटी है, इसे तो पहले कहीं नहीं देखा, क्या किसी रिच फैमिली की न्यू बेटी है। सॉन्ग कहती है ये किसी रिच फैमिली की बेटी नहीं है, ये तो पुअर नैनी है। गर्ल्स पूछी तुम्हें कैसे पता कि ये पुअर है। क्लासमेट्स कहती हैं क्योंकि हमारी क्लास में पढ़ती है, ये तो बिना इन्विटेशन के अंदर घुस आई है, वो भी वेटर को सड्यूस करके। गर्ल्स कहती है इसके इनोसेंट फेस को देख के लगता तो नहीं है ये ऐसी होगी। वो लोग किन्नी को उल्टा सीधा बोलने लगे थे तो लेनिन कहती बकवास बंद करो, इसने किसी वेटर को सड्यूस नहीं किया है। सॉन्ग कहते अगर वेटर को सड्यूस नहीं किया तो ये अंदर कैसे आ पाई, फिर अगर खुद को इनोसेंट प्रूफ करना है तो इन्विटेशन लेटर दिखाओ। लेनिन कहती है यंग लेडी को इन्विटेशन लेटर की जरूरत नहीं है, इन्हें ग्रैंडमा ने खुद इन्वाइट किया है। तो वो सब हंसने लगी थी, भला फू फैमिली ग्रैंडमा इसे इन्वाइट क्यों करेंगी। लिलिन किन्नी से कहती है तुम प्रेसिडेंट फू को फोन कर दो। किन्नी कहती मैं अपना फोन लाना भूल गई। तो क्लासमेट्स हंसने लगती है, ये तो ऐसे बोल रही है जैसे ये प्रेसिडेंट को जानती हो। और सब गर्ल्स किन्नी को वहां से जाने को बोलने लगी थी। तभी सॉन्ग का ब्रदर वहां आता है तो सॉन्ग उससे शिकायत करने लग जाती है कि ये लड़की मिसेस फू बनने का नाटक कर रही है, वो भी बिना इन्विटेशन के अंदर घुस आई, तो उसे यहाँ से बाहर निकलवा दो। किन्नी कहती है हम ऐसे अंदर नहीं घुसे हैं, हमें इन्वाइट किया गया है। ब्रदर कहता है फिर मुझे इन्विटेशन लेटर दिखाओ। तो कहती नहीं है ग्रैंडमा ने इन्वाइट किया था ना। वो कहता बहुत लड़की यहाँ पे ऐसे ही झूठ बोल के रिच बनने आती हैं, बॉडीगार्ड्स आके से पकड़ लो। पर लेनिन कहती है इसे हाथ मत लगा देना वरना ग्रैंडमा बहुत गुस्सा करेंगी। बट वो बॉडीगार्ड्स को बुलाने लगा था तो मिस्टर फू आकर कहता है मैं भी देखता हूँ कौन इसे हाथ लगाता है।
तो सब लोग हैरान। मिस्टर फू, चिंता मत कीजिए, हम इसे हैंडल कर लेंगे। मिस्टर फू कहता सॉरी मैं लेट हो गया, रास्ते में पार्टनर से मिलने लग गया था। तुम ठीक तो हो ना? सॉन्ग और उसका ब्रदर हैरान था, ये सब क्या चल रहा है? ग्रैंडमा कहती किन्नी अच्छा हो, तुम ठीक हो? तुम लोगों की हिम्मत कैसे मेरे ग्रैंड डॉटर इन लॉ को बाहर निकालने की? वो कहता हमें माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था ये आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। मिस्टर वो कहता तुझे बाहर फेंकना पड़ेगा, तो वो पैरों में गिर जाता है, प्लीज मुझे चांस दे दीजिए। पर बॉडीगार्ड उसे पकड़ के ले जाते हैं। सॉन्ग तो एकदम हैरान थी, भला प्रेसिडेंट फू इस किन्नी को लाइक कैसे कर सकते हैं? उसे तो विश्वास ही नहीं आ रहा था। मिस्टर फू किन्नी को अपने साथ लेके जाने लगा था, तो सॉन्ग कहती है मिस्टर फू ये तुम्हें धोखा दे रही है, ये अच्छी लड़की नहीं है, इसने होटल में कई लड़कों के साथ नाइट स्पेंड की है, यकीन नहीं तो क्लासमेट से पूछ लो। क्लासमेट्स कहती हाँ ये तो रोज होटल जाती रहती है। मिस्टर वो कहते तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ की इंसल्ट करने की? बॉडीगार्ड्स इन तीनों को पकड़ के बाहर फेंक दो और दोबारा ये तीनों और इनकी फैमिली नजर ना आनी चाहिए। बॉडीगार्ड्स आकर उन तीनों को पकड़ लेते हैं। वो तीनों माफी मांगने लगती हैं कि प्लीज किन्नी हमें बचा लो, अब हम तुम्हें और बुली नहीं करेंगे। किन्नी कहती जब बुली कर रही थी तब तो इस बारे में सोचा नहीं तुम लोगों ने, तो मैं तुम लोगों को माफ क्यों करूँ? ग्रैंडमा गुस्से से बॉडीगार्ड से कहती है इन तीनों को बाहर फेंकाओ, तो वो पकड़ के ले जाते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर फू और ग्रैंडमा उसके लिए केक मंगवाते हैं। किन्नी की आंखों में आंसू थे, तो ग्रैंडमा कहती हैं तुमने बहुत कुछ सहा है, पर अब से तुम्हारे खुशी के दिन स्टार्ट हो गए हैं। किन्नी कहती ग्रैंडमा मैं तो अपना बर्थडे भूल ही गई थी, आप लोगों को याद रहा, और आप लोगों ने मेरे लिए इतनी बड़ी ग्रैंड पार्टी रखवाई है। मिस्टर ये एकदम हैरान थे कि क्या कोइंसिडेंस, आज ही मेरी बेटी का भी बर्थडे था। ग्रैंडमा कहती है बर्थडे पार्टी स्पेशली मिस्टर फू ने तुम्हारे लिखवाई है, अगर थैंक यू करना है तो इसका करो। उसे थैंक यू करती है, तो मिस्टर फू किन्नी का हाथ पकड़ कहता है किन्नी अब से फू फैमिली की यंग लेडी है और आज इसके बर्थडे पे आने के लिए सबका वेलकम। तो सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। फिर मिस्टर फू क्लाइंट से बातें कर रहा था और किन्नी ड्रिंक कर रही होती है। मिस्टर ये आकर कहते हैं थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई थी। वो कहती कोई बात नहीं, मेरा फर्ज है, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, अगर आपको फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहूंगी। मिस्टर ये कहते हैं तुम कितनी काइंड हो, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पर बहुत गर्व होगा। किन्नी कहती इनफैक्ट मेरे डॉक्टर पेरेंट्स ने मुझे कहीं से उठाया था, मुझे तो ये भी नहीं पता मेरे रियल पेरेंट्स हैं कौन, क्या पता वो मुझे लाइक ही ना करते हो। मिस्टर ये कहते ऐसे कैसे हो सकता है, पक्का तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। तभी लिनलिन आकर किन्नी को अपने साथ ले जाती है, बट मिस्टर ये अपने असिस्टेंट से कहते हैं तुम किन्नी के साथ मेरा डीएनए टेस्ट करवाओ, मुझे शक है कि वो मेरी बेटी हो सकती है। और सोचते हैं काश यही मेरी खोई हुई बेटी हो। यो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। किन्नी बैठी बैठी सो रही होती है। मिस्टर फू क्लाइंट से बातें कर रहा था, उसे देख लेता है तो उसके पास आ जाता है और कहता है तुम और ज्यादा ड्रिंक मत करो। वो कहती मुझे और ड्रिंक करना है, तो कहता तुम ऑलरेडी टल्ली हो गई हो और नहीं पीना। किन्नी कहती बोला ना मैं टल्ली नहीं हूँ, बट वो ग्लास लेके दूर रख देता है। तो कहती है मुझे बहुत सारे लिटिल अंकल क्यों दिखाई दे रहे हैं, और उसे हक कर लेती है लिटिल अंकल मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो कहता चलो तुम्हें घर ले चलता हूँ। तो कहती मुझे नहीं जाना, मुझे और ड्रिंक करना है। तो मिस्टर फू से गोद में उठा के लेके जाने लगता है। असिस्टेंट उनके पीछे जाने लगा था। ग्रैंडमा कहती हैं तुम उन दोनों के पीछे पीछे क्यों जा रहे हो, मुझे अपने ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड से भी मिलना है। असिस्टेंट हैरान, पर फिर कहता है मैं समझ गया। इधर मिस्टर फू टल्ली किन्नी को पकड़ के लेके आ रहा था, पर वो इतनी टल्ली होती है कि वो बेड पे गिर जाती है और वो भी उसके ऊपर गिर गया था। मिस्टर फू कहता है तुम टल्ली हो, चलो रेस्ट कर लो, बट वो उसे पकड़ लेती है। लिटिल अंकल तुम कितने हैंडसम हो, बताओ 1 नाइट के कितना लोगे। वो कहता मजाक मत करो, और जाने लगा था। तो कहती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये क्रेडिट कार्ड मुझे ग्रैंडमा ने बर्थडे गिफ्ट में दिया है, तो मैं ये तुम्हें दे सकती हूँ। वो कहता मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो कहती फिर तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता मैं चाहता तुम सो जाओ। किन्नी कहती है पर मुझे नहीं सोना। मिस्टर वो कहता ओके बताओ क्या करना है। तो टल्ली किन्नी नाचने लग जाती है। उसे रोक रहा था तो उसे पकड़ के निशाने लगी थी। तो कहता ओके ओके डांस करता हूँ, और उसके साथ कपल डांस करने लग जाता है, और वो लोग डांस करने लग जाते हैं, पर थक के बेड पे गिर गए थे। मिस्टर फू उसे देखने लगा था और फिर पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। किन्नी भी उसे किस कर रही थी। नेक्स्ट सीन में किन्नी सो रही होती है और मिस्टर फू उसे देख रहा था, पर जैसे वो उसे देखती है एकदम से हैरान, लिटिल अंकल तुम यहाँ कैसे आए। वो कहता है खुद से पूछो। तो कहती है कल मैं बहुत टल्ली हो गई थी, तो मैंने कुछ बकवास तो नहीं की। वो कहता तुमने बोला था तुम मुझे सपोर्ट करोगी, और तुमने मुझे खुद के लिए डांस करने को कहा, तो वो एम्बैरस होने लगती है। तो कहता बस भी करो, जल्दी तैयार हो जाओ वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। तो किन्नी जल्दी से भागने लगी थी। वो कहता डोंट वरी मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू किन्नी को कॉलेज छोड़ने आता है। वो जैसी कार में से निकल के जाने लगती है तो वो उसे जैकेट पहना देता है। तो कहती है थैंक यू लिटिल अंकल। वो कहता है मैं शाम में मीटिंग के लिए बिजी होऊंगा, तो तुम्हें ड्राइवर पिकअप करने आ जाएगा। तो किन्नी बाय करके जाने लगी थी। गर्ल्स कहते सुना है किन्नी सबसे रिचेस्ट आदमी प्रेसिडेंट मिस्टर फू की गर्लफ्रेंड है, दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, बिल्कुल सिंड्रेला प्रिंस की लव स्टोरी है, पता नहीं हमें कब अपना प्रिंस मिलेगा। सॉन्ग कहती चलो इसे सबक सिखाते हैं। क्लासमेट्स कहती हैं हमें फालतू में इससे पंगा नहीं लेना है। झैंग कहती मेरी तो ऑलरेडी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, अगर इससे पंगा ले लिया तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे, साथ में कॉलेज से भी बाहर फेंक देंगे। सॉन्ग कहती तुम सब तो डरपोक हो, पर मैं नहीं डरती। किन्नी जा रही थी तो सॉन्ग आकर कहती है हम दोबारा से मिल गए। वो कहती तुम्हें क्या चाहिए। तो कहती है
वो सब तुझसे डरते हैं पर मैं नहीं डरती। किन्नी कहती क्लास के लिए लेट हो रहा है, मेरे पास तुम्हारे साथ बकवास करने के लिए टाइम नहीं है। सॉन्ग कहती ज्यादा खुश मत हो, ये मत सोचना कि मिस्टर फू तुझसे शादी कर लेगा, वो बस तेरे साथ गेम खेल रहा है। जिस दिन तुझसे बोर हो जाएगा तुझे फेंक के दूसरी रख लेगा। किन्नी कहती तुम जानबूझ के हमारे बीच में लड़ाई करा रही हो ना। सॉन्ग कहती लड़ाई नहीं करा रही, सच बता रही हूँ। तुझे क्या लगा मिस्टर फू तुझे लड़ाई करता है? बिल्कुल भी नहीं, वो गू फैमिली की बेटी गूराव से लव करता है। किन्नी कहती मुझे तेरे झूठ पे विश्वास नहीं है। सॉन्ग कहती अच्छा तू ही बता, फिर मिस्टर फू ने अभी तक शादी क्यों नहीं की थी? क्योंकि वो दोनों साथ में कॉलेज में पढ़े हैं और गूराव स्टडी के लिए अब्रॉड गई है। इतने सालों से मिस्टर फू अपनी व्हाइट मूनलाइट का वापस आने तक के लिए वेट कर रहा है। जैसे ही गूराव फौरन से वापस आ जाएगी वो तुम्हें छोड़कर उससे शादी कर लेगा। किन्नी कहती है तुम झूठ बोल रही हो, लिटिल अंकल कभी मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। सॉन्ग कहती है वो तुझे सच जल्दी पता चल जाएगा। मिस्टर फू ऑफिस में काम कर रहा था तभी उसे कॉल आता है कि गूराव फौरन से वापस आ गई है, वही हमारे कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट को हैंडल करेगी। तो मिस्टर फू असिस्टेंट को बोल देता है कि जैसे ही गूराव आएगी उसे न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट दे देना। असिस्टेंट हैरान कि गूराव भला फौरन से वापस क्यों आ रही है। मिस्टर फू कहता मुझे क्या पता प्रोजेक्ट के लिए ही आ रही हो। असिस्टेंट कहता है पर बॉस। वो कहता मुझे पता है, गूराव ने एक बार मेरी हेल्प की थी, इसलिए गूराव ने जब सबको बताया कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ मैंने उसको मना नहीं किया था। पर अब ऐसा नहीं होगा, मैं किन्नी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने दूंगा। इधर सेक्रेटरी गूराव से कहती है मुझे कुछ जरूरी बात पता चली है कि मिस्टर फू की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। गूराव कहते ऐसा कैसे हो सकता है, मिस्टर फू तो कभी किसी लड़की को भाव नहीं देता है, उसने तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ भी नहीं किया था, तो उसकी अब गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? ये जरूर झूठ होगा। सेक्रेटरी कहती है होटल में मिस्टर फू ने अनाउंस किया था, वहीं से मेरी एक फ्रेंड ने बताया है और अब तो सुना है पूरे शहर को पता है कि मिस्टर फू की गर्लफ्रेंड है और मिस्टर फू से बहुत लाइक करते हैं। गूराव कहती है तो बताओ उसकी गर्लफ्रेंड कौन सी फैमिली से है? सेक्रेटरी कहती है सुना उसकी गर्लफ्रेंड किसी रिच फैमिली से नहीं है, वो फू फैमिली में नैनी का काम करती थी पहले। गूराव कहती है उसने एक नैनी को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। सेक्रेटरी कहती है हाँ उसकी फैमिली इतनी पुअर है कि वो पैसे कमाने के लिए फू फैमिली की विला में नैनी का काम करने लगी थी। गूराव कहती है वो पक्का उसकी खेलने की चीज होगी, मैं फौरन चली गई थी ना इसलिए उसने उसे ढूंढ लिया होगा, पर अब मैं वापस आ गई हूँ तो उसके टॉय को बाहर फेंकवा दूंगी, अभी फिलहाल उस खिलौने से मिलना होगा। नेक्स्ट दिन में सेक्रेटरी आके उसे बताती है कि मिस्टर फू ने वो प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया है। तो गूराव बहुत गुस्से में थी, मिस्टर फू मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, मैं फौरन गई थी, मैं उसके लिए फौरन से आई हूँ और वो मुझसे मिलना भी नहीं चाहता, पर मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। किन्नी को ड्राइवर पिकअप करने आता है पर तभी वहाँ पर गूराव के कहती है मिस्टर फू का टॉय तो काफी ब्यूटीफुल निकला, पर अब मैं वापस आ गई तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। किन्नी कहती जब तक लिटिल अंकल कुछ नहीं बोलेगा मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करने वाली। किन्नी उन्हें इग्नोर कर जाने लगी थी बट गूराव के बॉडीगार्ड उसे घेर लेते हैं, तो ड्राइवर मिस्टर फू को कॉल कर देता है। इधर मिस्टर ई का असिस्टेंट हमें बताता है कि डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ गया है, मिस किन्नी सच में आपकी बायोलॉजिकल बेटी है। मिस्टर ई कहते हैं इसका मतलब वो मेरी बेटी यायो है, मुझे उसे बताना होगा मैं उसका बायोलॉजिकल फादर हूँ, मुझे पता वो गुस्सा होगी कि मैंने उसे बचपन में खो दिया था। असिस्टेंट कहता है वो आपकी बात जरूर समझेंगी, अभी वो कॉलेज से निकल रही होंगी। डैड कहते हैं फिर जल्दी चलो। किन्नी फोन करने लगी थी बट उसके बॉडीगार्ड उसका फोन छीन लेते हैं। गूराव उसके ऊपर क्रेडिट कार्ड फेंक के कहती है ये पैसे लेके निकल जा तो मैं तुझे बख्श दूंगी, इसमें 5 लाख है। किन्नी कहती है 5 लाख छोड़, अगर तुम मुझे 1 मिलियन भी देगी ना तब भी मैं लेके नहीं चाहूंगी, जब तो मुझे लिटिल अंकल खुद नहीं अपने मुंह से बता देते। गूराव कहती है जब कॉलेज में सबको पता चलेगा तेरे बारे में कि तू एक मिस्ट्रेस है तब क्या, और चिल्ला चिल्ला के बताने लगती है कि ये लड़की एक मिस्ट्रेस है, तो सब लोग बातें बनाने लगते हैं ये तो हमारे कॉलेज की ब्यूटी गूराव है ना, और मिस्टर फू की गर्लफ्रेंड भी थी। सेक्रेटरी कहती है हाँ जब मिस गूराव फौरन चली गई थी तो उस लड़की ने नैनी बन के मिस्टर फू को सेड्यूस कर लिया, ये मिस्टर फू की गर्लफ्रेंड नहीं मिस्ट्रेस है। तो सब स्टूडेंट्स किन्नी को मिस्ट्रेस बोलने लगते हैं। अब हम तेरी वीडियो बना के ऑनलाइन पोस्ट करेंगे। उसकी वीडियो बनाने लगे थे। किन्नी कहती है मैं कोई मिस्ट्रेस नहीं हूँ तो तुम लोग को कोई हक नहीं मेरी वीडियो बनाने का, बट वो लड़की कहती तूने मेरा फोन किराया है और उसके मारने लगी थी। वो सब मिलकर किन्नी को बुली कर रही होती हैं, तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाता है और भाग आकर वो किन्नी को बचाता है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत आ गई, असिस्टेंट जो भी लोग यहाँ पे खड़े हैं सबके खिलाफ केस कर दो। और किन्नी से पूछता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो कहती थैंक यू मुझे बचाने के लिए। गूराव कहती मिस्टर फू तुम मुझसे मिलने आए हो ना, बट मिस्टर फू से दूर हटा कहता है हम सिर्फ कंपनी में पार्टनर हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, समझी तुम? गूराव कहते हैं तुम पहले तो मेरे साथ इतना कोल्ड बिहेव नहीं करते थे, क्या तुम इसकी वजह से ऐसे रिएक्ट कर रहे हो? मिस्टर फू कहता तुम्हारी वजह से इतना कुछ सहना पड़ा। वो कहते मैं तुम्हारे लिए सब कर रही हूँ। मिस्टर फू कहता मुझे तुम्हारी और बकवास नहीं सुननी है, अगर दोबारा किन्नी को परेशान किया तो अगली बार मैंने छोड़ने वाला। गूराव कहते ये बस एक नैनी है, बुली करते तो क्या हो जाएगा? मिस्टर फू कहता ये मेरी गर्लफ्रेंड है। गूराव कहते तुम भूल गए हम दोनों परफेक्ट मैच हैं, हम दोनों साथ में डेट करेंगे तो साथ में फ्यूचर में काम भी कर सकते हैं। मिस्टर फू कहते मैंने तुम्हें कॉलेज में कई बार रिजेक्ट कर चुका हूँ, वो तो मैंने तुम्हारे डैड की वजह से तुम्हें एक्सपोज नहीं किया था, पर अब तुमने किन्नी को बुली किया है तो इस पर तुम्हारे डैड भी नहीं बचा सकते तुम्हें। गूराव कहते प्लीज मुझे एक चांस दे दो, बट वो उसे धक्का मार के भड़का देता है। गूराव कहती तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो,
मिस्टर फू कहता है तुम्हें इतनी बार रिजेक्ट कर चुका हूँ, तुम्हें अभी तक सबक नहीं मिला। अब तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। अगर तुम्हारी गू फैमिली हमारी कंपनी के साथ कोऑपरेट करना चाहती तो कोई बात नहीं, पर अगर किन्नी को बुली किया तो मैं माफ नहीं करने वाला। गुराव कहती है ये तो बकवासी नैनी है। मिस्टर फू कहता है ये नैनी नहीं है, ये मेरी फ्यूचर वाइफ है। और फिर वो किन्नी को आई लव यू बोल देता है, पर गुराव चिल्ला के पड़ती है ये लड़की मिस्टर फू के बिल्कुल भी लायक नहीं है, तो एक पुअर फैमिली से है। किन्नी जाने लगी थी बट मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर फू कहता है मैं सिर्फ किन्नी को लाइक करता हूँ, मुझे इसकी आइडेंटिटी से फर्क नहीं पड़ता। तभी मिस्टर ये आकर कहते हैं किसने कहा मेरी बेटी लायक नहीं है मिस्टर फू के, और सबको बताते हैं कि किन्नी मेरी बायोलॉजिकल बेटी है जो बचपन में खो गई थी। और किन्नी से कहते हैं तुमने बहुत कुछ आया, अब मैं तुम्हारे डैड को तुम्हें कंपनसेट करूंगा। सब लोग बातें बनाने लगते हैं किन्नी ये फैमिली की बेटी है, ये तो इस गुराव की गू फैमिली से भी ज्यादा रिच है। किन्नी हैरान क्या सच में मेरे डैड है। मिस्टर फू कहता है चाहे तुम किसी की भी बेटी हो, मेरे दिल में तुम सबसे इंपॉर्टेंट रहोगी। मिस्टर कहते हैं मिस्टर फू तुम्हारे होते हुए मेरी बेटी बुली हुई है, पर मैं अपनी बेटी को दोबारा बुली नहीं होने दूंगा। डीएनए रिपोर्ट देख किन्नी इमोशनल हो जाती है। फिर मिस्टर एक पार्टी रखवाते हैं जिसमें वो सबको सामने अनाउंस कर देते हैं कि किन्नी उनकी बेटी है। और फिर डैड किन्नी से कहते हैं तुम्हें कितने अच्छे से लड़के मिल जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए ढूंढ दूंगा, तुम उस बेकार से मिस्टर फू के पीछे क्यों पड़ी हो। वो कहते डैड प्लीज मजाक मत करो, बट मिस्टर फू ने उनकी बातें सुन ली थी और असिस्टेंट से पूछता है क्या मैं सच में तुम्हें ओल्ड दिखता हूँ। असिस्टेंट कहता नहीं तो बॉस आप तो मैच्योर हो। इधर गुराव गुस्से में थी और कहती है सुना है किन्नी के अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं। सेक्रेटरी कहती है हाँ उसका ब्रदर भी है जो जुआ खेलता है, उन पे बहुत कर्जा है। किन्नी जा रही थी तभी कोई उसका किडनैप कर लेता है। पता चलता उसके अडॉप्टेड ब्रदर ने उसके किडनैप किया है, वो भी गुराव के कहने पे, जो उसे कर्जा चुकाने के लिए पैसे देती है। इधर मिस्टर फू को जब पता चलता है किन्नी गायब है तो अपने बॉडीगार्ड्स को उसे ढूंढने का ऑर्डर दे देता है। ग्रैंडमा परेशान होती कहता चिंता मत की मैं उसे ढूंढ लूंगा। इधर इन लोगों ने किन्नी को पिंजरे में लॉक कर रखा था। मिस्टर फू से कॉल करता है तो किन्नी चिल्लाने लगी थी। गुराव कहती तुम्हारी किन्नी मेरे पास है। वो कहता अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारी गू फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। वो कहती तुम किन्नी को चूज करोगे या अपनी कंपनी को, अगर इसे बचाना है तो अपनी कंपनी के सारे शेयर्स मुझे दे दो। वो लोग किन्नी को मारने लगे थे तभी मिस्टर फू प्रॉपर्टी पेपर्स लेके आ जाता है। गुराव एकदम हैरान तुम इस लड़की के लिए अपनी प्रॉपर्टी भी दे रहे हो। मिस्टर एकदम हैरान तुम मेरी बेटी के लिए सब कर रहे हो। वो कहता हाँ क्योंकि वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुराव के तब तो मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तो मिस्टर डॉक्टर ब्रदर से कहते हैं मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगा, और सच में से 100 मिलियन ट्रांसफर कर देते हैं। तभी मिस्टर फू से लात मार के भुड़का देता है और किन्नी को बचा लेता है। मिस्टर कहते तुम सच में बहुत अच्छे हो, मैं अपनी बेटी तुम्हें देता हूँ। गुराव भागने लगी थी बट मिस्टर फू बॉडीगार्ड से बोल के उसे जेल भिजवा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किन्नी अब अच्छी डॉक्टर बन गई है, तो कहती है मैं ये सब अपने बॉयफ्रेंड की सपोर्ट की वजह से कर पाई हूँ। तभी मिस्टर फू वहां पर आता है और उसे फ्लावर बुके देता है। अब तुम्हारा सपना पूरा हो गया है तो मेरा सपना पूरा कर दो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। उसे रिंग दिखाता है तो सब लोग उसे शादी करने के लिए हाँ बोलने लगे थे। वो हाँ करती है तो मिस्टर फू उसे रिंग पहना देता है, बट तभी किन्नी को उल्टी आने लगी थी। मिस्टर फू हैरान तुम्हें क्या हो गया। डॉक्टर आके बताता है कि किन्नी प्रेग्नेंट है। मिस्टर फू बहुत खुश होता है मैं डैडी बनने वाला हूँ, और खुशी के मारे उसे हक कर लेता है। बाकी सब लोग भी क्लैपिंग करते हैं और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।